देखिए सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद का हाल। यूपी के किसी भी नगर पालिका परिषद में आपने नहीं देखा होगा अध्यक्ष नगर पालिका व उनके पति का ऐसा तेवर। यह तेवर किसी आम नागरिक के बीच नहीं है, यह तेवर है उन सभासद प्रतिनिधियों व सभासदों के बीच जो लगातार अध्यक्ष नगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेकर के मुहिम छेड़े हुए हैं। इसी मुहिम के तहत सभासदों ने जन जागरण अभियान की शुरुआत कर जनता के बीच जा आइए हम आपको इस ड्रामे की असलियत बयां करते हैं। वैसे तो सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष बबीता जायसवाल हैं, लेकिन पालिका उनके पति अजय जायसवाल के इशारों पे चलती है, जिसको लेकर पहले ही बोर्ड की बैठक से ही सभासदों ने विरोध शुरू कर दिया। आलम यह रहा कि सभासदों के लगातार विरोध व शिकायतों के बाद शासन के आदेश पर तत्कालीन डीएम ने जांच करवाया, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, लेकिन शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो सभासदों ने जन जागरण अभियान चलाकर अध्यक्ष नगर पालिका के ऊपर लगे भ्रष्टाचार व वार्डों पर में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। सभासदों का कहना है किसी मामले को लेकर अध्यक्ष नगर पालिका बौखला गई हैं, जिसको लेकर दबाव बनाने के लिए यह ड्रामा किया जा रहा है। क्या नाम है? अमोल वाजपेयी मेरा नाम। सभासद जी, क्या मामला क्या है? मामला आज हम सभी सभासद लोग चेयरमैन के कक्ष में 4:30 बजे करीब बैठ के अपनी बात कर रहे थे। हम लोग जागो जनता जागो अभियान चला रहे हैं, जिसमें चेयरमैन की भ्रष्टाचार अनियमितता के खिलाफ घर घर जाके लोगों को जन जागृत कर रहे हैं कि आप भी शासन से मांग करिए कि 1,14,90,544 रुपये का जो इनके ऊपर आरोप सिद्ध है, उसके लिए शासन त्वरित कार्यवाही करे, इनको परिचित करे, जिससे नगर का विकास हो सके। उसी संबंध में आज हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। अचानक हमारे एक साथी पूर्व सभासद अनुराग श्रीवास्तव जी, जिनकी पत्नी यहाँ सभासद हैं, उनके पास माननीय अध्यक्षा जी का फ़ोन आया और कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा हम लोग बैठे हैं कक्ष में बातचीत कर रहे हैं। कहे मैं भी आती हूँ। अनुराग जी ने कहा आइए, आपका स्वागत है। 10 मिनट बाद ये लोग पूरे 10-12 की संख्या में आते हैं और अचानक दरवाजे पे, पीछे के दरवाजे पे लात वगैरह मार के और कहते हैं कि आप लोग दरवाज़ा तोड़ के बैठ गए, दरवाज़ा तोड़ के बैठ गए। हम लोग सभी हतप्रभ रह गए कि ये क्या नई कहानी, जिससे लगता है कि इनका पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम था कि किसी तरह से 16 सभासदों के इस विरोध को रोका जा सके। जो जनता के घर घर पहुँच रहा है, इनकी कारनामे, काले कारनामे घर घर तक पहुँच रहे हैं, उसको किसी तरह से रोक दिया जाए। इसीलिए इन्होंने एक साजिशन हम लोगों को आरोपित करने, बदनाम करने की एक कुत्सित प्रयास किया है, जो विफल होगा। हम सभी साथी सभासद इस बात से बहुत दुखी हैं कि इनके खुद तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और दूसरे के ऊपर एक झूठा बेफालतू बेफिजूल का आरोप लगा रहे हैं। इसके कारण काफ़ी हम लोगों में रोष है। हम लोग भी अपनी तहरीर पुलिस अधीक्षक महोदय को देंगे कि पूरी घटना से अवगत कराएंगे, सत्यता क्या है, यही पूरी बात है। तो आपने सुना कि सभासद क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि हम जन जागरण अभियान के तहत सभासदों के साथ बैठक कर रहे थे। सूचना पर अध्यक्ष नगर पालिका व 10-12 लोग नगर पालिका पहुंच गए और दरवाजे पर लात मारकर तोड़ दिए और आरोप हम लोगों पर मढ़ रहे हैं। आगे आप और सुनिए। अनुराग श्रीवास्तव। क्या मामला है अभी? मामला ये है, जो जन जागरण हो रहा है, जो हम लोग पर्चा बांट रहे हैं। किस तरह का जन जागरण है वो? जो भ्रष्टाचार हुआ नगर पालिका में, जो हम लोग कंप्लेंट दे रहे हैं, उसी को लेकर ये डिस्टर्ब हैं। और उधर से दरवाज़ा खुला हुआ था, हम लोग जाके बैठे, उसकी CCTV फुटेज होगी, और उसको ये लोग 5-6 लोग आए, भाई हो हल्ला करने लगे। उसी में किसी ने दरवाजे पर लात मारा इनके, ये सब कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद तुरंत 100 नंबर की सबको फंसवा देंगे, तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो।
आपने सुना आदर्श नगर के सभासद ज्योत्सना श्रीवास्तव के प्रतिनिधि अनुराग श्रीवास्तव का क्या कहना है। उनका कहना है कि जन जागरण अभियान को देखकर अध्यक्ष नगर पालिका बौखला गई हैं। उसी के संदर्भ में यह ऐसा कर रही हैं दबाव बनाने के लिए। आइए और हम आगे सुनते हैं क्या मामला है। मैं रमेश सिंह, पूर्व सभासद, वर्तमान में हमारी पत्नी मंजू सिंह सभासद है। क्या मामला क्या है कि इतना विवाद हो गया? नगर पालिका में पिछले 2.5 साल से जो लगातार भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है, उसमें हम लोगों के द्वारा कई शिकायतें की गई, शिकायतें सही पाई गई, किंतु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके सापेक्ष हम लोग शहर में जन जागरण अभियान चलाए हैं। कितने सभासद हैं? कितने 16 सभासद हैं। 16 सभासद साथ में निकलकर जनता को जागरूक कर रहे हैं कि ये सारी स्थितियां हैं जिसके कारण जनता का काम नहीं हो पा रहा सभासदों द्वारा। सभासदों को किसी भी तरह से कोई वो नहीं यहाँ पर सम्मान मिलता है। उनके कहने पर न कोई काम हो, जिसको लेकर हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। उस जन जागरण को देखते हुए इनके अंदर कहीं न कहीं कुंठा सभासदों के प्रति है और उसमें आज हम लोग 4 बजे यहाँ पर नगर पालिका के अंदर एक बैठक, क्योंकि बारिश आती आज नहीं निकले, तो कल की रूपरेखा तैयार करने के लिए हम लोग बैठे। कहीं से इनको मालूम हुआ, क्योंकि इनके मोबाइल में यहाँ से CCTV कनेक्ट है। इन्होंने देखा कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो इनको नागवार गुजरा कि अध्यक्ष के कार्यालय में कहते हैं, जबकि अध्यक्ष का कोई व्यक्तिगत कार्यालय नहीं होता। ये नगर पालिका है। नगर पालिका में सभासद और अध्यक्ष ये सब एक जगह बैठ सकते हैं। या सभासद कहीं भी बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब शांतिपूर्ण घड़ी। नहीं तो आप लोग FIR कराने जा रही क्या? अब यही तानाशाही है। FIR वहाँ पर ये हुआ कि हम लोग बैठे थे, ये आई और दोनों लोग आए अपना उल्टा सीधा बोलते हुए। उनके साथ कुछ ठेकेदार भी आए। ठेकेदार आए, दरवाजे पर लात मारे, वो दरवाज़ा टूट गया। एक तरीके से टूटा क्या, उसमें कुछ नहीं टूटा, ज़बरदस्ती तोड़ बताया जा रहा है। दरवाज़ा टूट गया और उसके बाद आकर ठेकेदार सभासदों के ऊपर आक्रमण करने लगे, पकड़कर धक्का देना, ये सब करना। ये लोग गाली गलौज देने लगे। आप CCTV भी देख सकते हैं, उसमें भी पूरा है। और ये FIR कर रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं कोतवाली में बैठते हैं डायरेक्ट कि चलिए हमको गिरफ्तार कीजिए अगर FIR हुई है। तो अभी तक आपने सभासद प्रतिनिधि और सभासदों की बातों को सुना। अब हम आपको सुनाते हैं अध्यक्ष नगर पालिका की वह जुबानी जो वह कह रही हैं कि यह कैसे और क्यों हुआ। असल में मैं आज ऑफिस में आ गई थी करीब 11 बजे और मैं 2:30 से 3 के बीच यहाँ से अपने कमरे को पूरा सैनिटाइज करा करके और दोनों तरफ पीछे बैक डोर जो हमारे बाथरूम जाने का रास्ता है उसको मैं लॉक करके, मेन डोर लॉक करके मैं चली गई घर। करीब 5 बजे मेरे पास सूचना आया, 4:30-5 बजे तो कि आया, मैं चपरासी कहने लगा कि चाबी मांगा जा रहा है। मैं कही कि चाबी वो चूँकि अध्यक्ष का कक्ष है, अध्यक्ष रहेंगी तभी खुलेगा और नहीं तो फिर और इतनी बड़ी ऑफिस है कहीं भी लोग बैठ जाएं, जबकि सभासद कक्ष भी बना हुआ है, सभागार भी मेरे नगर पालिका में है, कहीं भी बैठ जाएं। तो मेरे पास फ़ोन फिर गया कि करीब 5:30 बजे कि आपके कक्ष का बैक डोर का दरवाज़ा लात मार के तोड़ करके और अंदर एंट्री करके, और जो दरवाज़ा कभी नहीं खुलता है, साइड का दरवाज़ा जो है, जो मेरे ठीक एकदम कुर्सी से बगल दरवाज़ा है, वो कभी नहीं खुलता, उसको खोल करके 2 सभासद चंदू और जो कि डिहुआ के सभासद के देवर हैं, वो खुद भी सभासद भी नहीं है, और अनुराग श्रीवास्तव जो कि आदर्श नगर के सभासद के पति है, दोनों लोग लात मार करके बैक डोर को और अंदर आ गए। अंदर आकर के फिर वो इधर से दरवाज़ा खोले और जो सभासद इस समय वर्तमान में वो और जो पति है सबको एंट्री करके और बैठे थे सब लोग अपना इधर उधर, कुर्सी तहस नहस पूरी कुर्सियाँ थी। मैं जैसे ही आई मैंने खुलवाया तो उन लोग आमादा फौजदारी हो गए, कहें कि आप कैसे नहीं देंगी मुझे चाबी, मैं चाबी नहीं मिलेगा तो मैं तोड़ करके घुसूँगा।
और फिर उन लोग फिर चूँकि उन लोग भी बोल रहे थे, मैं अकेले नहीं बोल पाई, तो मेरे पति ने भी कहा कि आप लोग कहते, तो मेरे पति को कुछ लोगों ने धक्का भी मारा। तो इस पे जो है कुछ मेरे साथ, जो अभी हम उद्घाटन करने जा रहे थे वहाँ पे उस वार्ड में घासीगंज में, तो मेरे साथ कुछ हम निकले ही थे तुरंत, कुछ ठेकेदारों के साथ और कुछ अपने जानने वालों के साथ, सभासद मैंने मेरे साथ सभासद टीटू सब लोग थे, तो हम लोग निकले ही थे जाने के उद्घाटन, तब तक मेरे पास फ़ोन आया, तो इन लोग भी मेरे साथ आ गए यहाँ पे, तो इन लोगों ने बीच भी चौवल कराया। बहरहाल सब लोग शांति से, तो मैं अब FIR लिखाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि कुछ सीक्रेट मेरी पेपर भी मेरे कमरे से गायब है। ये पंपलेट क्या मामला? पंपलेट वाला मामला की मुझे जानकारी नहीं है कुछ। कंप्लेंट बांट रहे हैं। वो विषय लेकर के उन लोग ऑलरेडी हाई कोर्ट, लोकायुक्त सब जगह जा चुके हैं और सब जगह हार चुके हैं।